श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम वही विधि रहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज की जय। जैसा कि आप जानते हैं, मोबाइल की एक असहयोग आंदोलन के कारण मैं अपनी बहुत सी बात नहीं कह पा रहा हूँ। सर इसमें समय का और स्थान का पूरा अभाव है। फिर भी बहुत ही जिद्दोजहद के साथ मैं अपनी बात कह देता हूँ। जैसे भी हो, आप सब लोगों के समीप मेरी आवाज़ पहुँच रही है, और जितना भी आप अपनी तरफ से कृपा कर सकते हैं, मेरे बारे में जो कुछ भी लिख सकते हैं, दे सकते हैं, या सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी एक मेरे लिए बड़ा उपहार है, और मैं उस उपहार को अपना अमूल्य समझता हूँ। बाकी आपकी समझ में मेरी बात अगर आ रही है तो निश्चित रूप से हमारा ये जीवन धन्यता से भी ऊपर है। धन्य हो गया। आज मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि एक भजन आपने अपने अपने जीवन में सुना होगा, बहुत बार सुनते होंगे कि अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा वो निवेदन है, कहना चाहिए कि मेरी नैया कर दो पार, कपार निधे नैया कर दो पार, मेरी नैया कर दो पार, कपार निधि कर दो नैया पार। यहाँ पर एक भक्त की एक बहुत बड़ी असाध्यता है, और वो असाध्य इस रूप में है कि भाई उसके बस में कुछ भी नहीं है। और वो ये जान चुका है कि भगवान ही नैया पार सबके करते आए हैं, और तो अगर हमारी भी कर देंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जैसे अक्सर हम लोगों ने केवट के बारे में सुना है, वो हालांकि मुझे लगता है कि वो किसी के दिमाग के उपज है, जिसको सब लोगों ने रिपीट कर दिया कि भाई उसने भगवान से कहा था कि भाई फिरती बार जो मोहि देवा, सो प्रसाद हम सिर धर लेवा, ऐसे करके था। भगवान उसको माता जी की निकाली हुई अंगुली की अंगूठी दे रहे हैं, और वो लेने से मना कर देता है। कह रहा है कि भाई ठीक है, अब की बार हमने आपको पार कर दिया, और अब जो दोबारा आप लौट के जब आएंगे तो जो आप हमें देंगे ये आज नाथ मैं कहाँ न पावा, यही लिखा हुआ है। मिटे दोष दुख दारुण दावा। केवट कह रहा है कि आज नाथ मैं कहाँ न पावा, मिटे दोष दुख दारुण दावा। हे नाथ, आज हमने क्या नहीं प्राप्त कर लिया। संसार की वो अनमोल निधि, संसार का पारम परमेश्वर, जो इस काट की नौकों में बैठ करके इस पार से उस पार हो गया, मुझ जैसा कंचन पहाड़ी आपके काम आ गया ये शरीर। अब इससे ज़्यादा मेरे लिए और धन्यता क्या हो सकता है। और लेने देने की कोई बात छोड़िए, हमारे आपके बीच में कोई ऐसा लेन देन का विषय नहीं है। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि भाई आप कर्जदार हैं, तो अब की बार जब लौट के जब आइएगा, गंगा पार होगा, इस पार से उस पार हम जब करेंगे, तो जो आप फिरती बार जो मोहि देवा, सो प्रसाद हम सिर धर लेवा, ऐसे कुछ चौपाई है कि जो मुझे आप वापसी के समय जो दे देंगे, हम उससे प्रसाद समझ कर ले लेंगे। कुछ संत महात्मा ही कहते हैं कि उसने कहा था कि जब हम आपने हमारे इस चौखट पर या इस घाट पर आए हैं, और घाट पर आने के बाद हमने आपको इस संसार क्या इस नदी से पार किया है, तो निश्चित रूप से जब भवसागर से पार होने की बात आएगी और हमारी आत्मा आपके पास पहुंचेगी, तो मेहरबानी से आप भी हमें वैकुंठ धाम पहुंचा दीजिएगा, मोक्ष प्राप्त करा दीजिएगा। कहने के बाद
लेकिन सच ये मैं जहाँ तक अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि ये बात केवल किसी के दिमाग की उपज है, ऐसा रामायण में कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं, हमने नहीं पढ़ा। और जो पूर्व में जो कथावाचक थे कहे गए, उनमें के मुखारबिन से भी हमने नहीं सुना। ये सब आधुनिक जितने भी मंचस्थ लोग बोलने वाले हैं, वो कुछ किस हिसाब से कह रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। कुछ नई नई जो महिलाएं भी बोलने के लिए आई हैं मंचों पर, वो भी इस तरह की बात करती हैं, ऐसा भगवान ने कहा, ऐसा भगवान ने कहा, ऐसा केवट ने कहा। कहा होगा, वो जाने, उनका काम जाने, मेरी समझ से बाहर। इस कथा में सिर्फ एक बात महत्वपूर्ण कहानी है, जो बहुत बहुत कम समय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरे हृदय की भावना जो थी, आज मैंने इस वक्त कहना मैं कुछ और चाहता था, लेकिन अचानक यहाँ आते आते मेरे दिमाग में ये आया कि मैं ये कह दूँ कि भगवान मुझे अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। आसान काम नहीं है, आसान काम नहीं है इस धरती पर। किसी भी व्यक्ति विशेष से कहिए, सगे संबंधी से कहिए, रक्त संबंधी से कहिए, अटूट संबंध रखने वालों से कहिए, जो ये कहते हैं कि जहाँ तुम्हारा जहाँ तुम्हारा पसीना बहेगा, हम वहाँ खून बहा, अपना खून बहा देंगे। जो लोग इस तरह की बात करते हैं, जो हमेशा आपको आश्वासन देते रहते हैं, कम से कम आप उनसे पूछ लीजिए कि भाई तुम हमें क्या इस पार से उस पार कर सकते हो? इस पार से उस पार करना मेरे हमारे लिए अंतिम क्षण तक क्या साथ दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, असंभव है। ये केवल ये मौखिक प्रकार का एक झूठा आश्वासन है, जिसके बल पर आदमी जीता है। सिर्फ ईश्वर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कम से कम जो कहता है वो करके दिखा देता है। हनुमान जी ने ये बात कही थी कि मोह पर कृपा, असमय अधम सखा सुन, असमय अधम सखा सुन, मोह पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी कथा सुना रहे हैं विभीषण को, और कह रहे हैं कि मुझ जैसे कहना चाहिए कि पशु प्राणी को, मूढ़ व्यक्ति को किस प्रकार से उन्होंने अपना समझ करके मुझे अपना लिया। ऐसा मुँह पर ये है लिखा हुआ कि कृपा की, यही कह सकते हैं बस। मुँह पर कृपा किया है तो आप पर भी क्यों नहीं कृपा करेंगे। और वो विभीषण बार बार ये कह रहा है कि क्या ऐसा कबहू का करत क्या भगवान से हमारी कभी मुलाकात हो सकती है? तो उन्होंने कहा कि वो वो खासतौर से संत हृदय को स्वीकार करते हैं। तो भगवान का इतना कारुणिक हृदय है, इतना विशालकाय हृदय है कि वो उन्हें स्वीकार कर लेते हैं कि भाई जब, जैसे उन्होंने कहा था कि जब आओगे तो तुम्हें भगवान से हम मुलाकात करा देंगे। सुंदरकांड में एक दोहा लिखा हुआ है कि जिस वक्त आया अब रावण से क्या ला के चरण प्रहार के बाद हतोत्साहित होकर के, अपमानित होकर, निर्लजता, मतलब कहना चाहिए कि वो अपमान का घूंट देकर जब वहाँ से चलता है तो वो कहता है कि सत्य संकल्प, राम सत्य संकल्प शिव, सभा काल बस तोर, मैं रघुबीर शरण अब जाऊँ देव जन खोर। अब तुम कभी कहना नहीं, दुनिया से मत कहना कि हम जानबूझ के छोड़ के तुमको चले गए, धोखा दे के चले गए, या हमने विश्वासघात किया, या हमने बंधुता को निरादर किया। ऐसा कुछ नहीं है। तुमने हमें भगा दिया, घर से निकाल दिया, तब भी मैं यही कह रहा हूँ कि साफ साफ लिखा हुआ है कि राम भजे हितनाथ तुम्हारा, राम के भजन करने से तुम्हारा हित होगा। ये मैं जाते जाते कह के जा रहा हूँ। वो विभीषण कह रहा है कि श्रवण सुजस सुन आए हो, प्रभु भंजन भववीर, ताहि ताहि आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर। वो उसने भगवान के पास पहुँचने के बाद उसने कहा कि श्रवण सुजस, इन कानों से मैंने सुना है कि आप जो हैं श्रवण सुजस सुन आयु, सुजस आपका यश सुयश सुन करके मैं आया हूँ, आपका गुणगान सुन करके आया हूँ कि सुन सुजस सुन आए हो, प्रभु भंजन भववीर। प्रभु संसार के भवसागर से पार उतारने वाले, तमाम तरह के जितने भी जीव के लिए दुर्गमताएं हैं उनको नष्ट करने वाले हैं, इसलिए मैं आपके शरण में आया हूँ। और महाराज ये ऐसे आया गया हूँ, त्राहि ताहि आरत हरन, ऐसा करके उस स्थान दंडवत करता। भगवान ने उसे तुरंत हृदय से लगा लिया, और लगाने के बाद अपने पास बगल में बैठाकर कहते हैं कि कैसे तुम्हारी वहाँ पर लंका में ज़िंदगी कट रही है। तो वो कह रहा कि भाई भगवान आप तो खुद समझ रहे। उन्होंने कहा कि दुष्ट संग जन दे ही बिताता, चाहे कुछ भी हो जाए संसार में, एक बार बरबस तात नरक कर ताता,
बर बस तात नरक कर ताता, दुष्ट संग जन देहि विधाता। बरबस बलपूर्वक ब्रह्मा भले ही आपके भाग में लिख दें कि नरक में निवास करना है, तो राधेश्याम स्वीकार कर लीजिए, लेकिन और दुष्टों का साथ अगर कभी कुछ दे देते हैं तो समझ लीजिए इससे बढ़कर दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता, और अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। खैर वो भगवान राम के पास आ जाता है। सुग्रीव से उन्होंने ये कह दिया कि सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विध घटप काज में तोरे। तुम हमारे बल पर विश्वास करो, हम कह रहे हैं। मैंने कहा कि जहीं उन्होंने लिखा है बाली को मैं कल मारूंगा, मैं सुन सुग्रीव मारियो बाले ही एक ही बाण, सुन सुग्रीव मारियो बाले ही एक ही बाण, ब्रह्मरुद्ध शरणागत गए न उपरे प्राण। क्यों कल है सुग्रीव, कल मैं इसी बाण से बाली का वध करूँगा, और चाहे वो ब्रह्मा लोक में जाए, चाहे स्वर्गलोक में जाए, चाहे शिवलोक में जाए, कहीं जाए उसको कोई बचा नहीं सकता। ये आश्वासन देने वाले हैं। आज की तारीख में इस संसार में कोई किसी को आश्वासन दे करके झुठला देगा, आपको भरोसे को मिट्टी मिला देगा, कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि तज आज तज सकल आस भरोस गाँव सुन संत सठमना। हे मूर्ख मन, संसार से किसी प्रकार का भी अगर तुमने भरोसा रखा है तो उस भरोसे को तुम त्याग दो और भगवान का भजन करो। तो ये जो लिखा हुआ है कि जैसे उन्होंने जो भजन अभी मैंने भजन की लाइन सुनाई कि अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना, हे प्रभु आप मेरा जैसे अब तक पार किया नैया, तीसरा पन पार कर दिया, चौथा पन शुरू हो गया है, तो महाराज आप हमारा जीवन पार कर दीजिएगा। मेरी भी आप सब लोगों से एक प्रार्थना है कि जीवन में एक समर्पण भाव लेकर के कि ईश्वर के बाद संसार में दूसरा कोई नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग आप लोग अपने जीवन में सुनते रहते हैं कि जब कभी क्या आए दिन रोज़ जब मृत्यु होती है तो उसके बाद सबसे ज़्यादा किसी का सांस लेकर के लोग चलते हैं, कंधे पर करके जब बॉडी को लेकर चलते हैं तब भी कहते हैं कि राम ही सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। ये सब क्या है? ये वास्तव में सत्य का जो प्रतीक है वो राम है। राम ही सत्य बोलने वाला है, राम ही त्याग का प्रतीक है, राम ही प्रेम का प्रतीक है, राम ही जगत का प्रतीक है, राम ही संसार का अधिष्ठाता का प्रतीक है, राम ही सर्वस्व है। उस राम के भरोसे रह करके अगर आप उससे निवेदन करेंगे कि मुझे पार लगा दीजिएगा तो बहुत बड़ी बात होगी। और एक भजन था जो मैंने अपने जीवन उसमें कभी किसी वक्त में सुना दूंगा। उसमें मैंने लिखा था कि भजले सीताराम मनुआ, भजले सीताराम, सग भजले सीताराम मनुआ, भजले सीताराम। जगत बंधु कोई काम न आई है, जगत बंधु को काम न आई है, काम बनई है राम। काम बनई है राम हो रामा, काम बनई है राम मनुआ, भजले सीताराम। तो निश्चित रूप से आप लोग भी राम भजन कीजिए, अपने प्रभु को भजिए, अपने हृदय में बसाए हुए उस राम को भजिए, अपने अपने राम को भजिए और उनसे निवेदन कीजिए कि जैसे अब तक काट दिए भाई, हाँ निगाहें न फिरिएगा, बस समझ लिए कि सब बेड़ा पार हो जाएगा। आपकी ही मुस्कान, आपका ही जो क्रोध है वो सब कुछ मुक्ति दिलाने वाला है। जैसे रामायण में एक जगह पर लिखा हुआ है कि जिस वक्त लंका में सारे लोग मारे जा रहे थे और वहाँ पर से अंगद और वो हनुमान जी जो मृत शरीर था राक्षसों का उठा करके रामा दल की तरफ फेंक रहे थे, वो भगवान उनको जला दे रहे थे। तो उन्होंने विभीषण ने पूछा और कई लोगों ने पूछा कि महाराज जी कर क्या रहे हैं, वहाँ पर मारा जा रहा है, यहाँ जला रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा कि आप नहीं समझ रहे हैं कि रामाकार भय जिनके मन, रामाकार भय जिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। भगवान शंकर भी ऊपर से देख रहे हैं, कह रहे ये हाल देखिए। तो भगवान से पूछा गया ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये लोगों ने हमारे साथ शत्रु भाव निभाया, बहुत ही ईमानदारी से शत्रुता निभाई है, तो कम से कम हमको शत्रु समझ कर तो भजा, तो जिस रूप में मुझे भजा हम उस रूप में भी इनको मुक्ति देने की का अधिकार रखते हैं, इसलिए हमने इनको मुक्त कर दिया।
तो भाई भगवान तो ऐसा है जो एक सत्य भाव को भी अपने जीवन में स्वीकार कर सकता है। प्रेम भाव तो बहुत बड़ी चीज़ है, भक्ति भाव तो बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोग अपने मन में भक्ति भाव प्रेम भाव जगाइए और जितना बन पड़े उस राम को भजिए, वही राम आपके काम आएगा। और हम सब लोग जितने भी संसारी प्राणी हैं वो सब कहने के लिए हैं, झूठी बात बताने के लिए है, आश्वासन देने के लिए हैं, उनके बराबर झूठ बोलने वाला भाई हम तो समझते हैं संसार में अब बहुत कम मिलेंगे। हम तो ज़िंदगी भर कान मेरे पक गए सिर्फ सच को झूठ के रूप में सुनते हुए। सच को झुठलाने में बहुत बड़े किसी के पास कोई कसर बाकी नहीं रहती है। कितना वो मौके पर धोखा दे सकता है, कितना मौके पर दाँव दे सकता है, कहना बहुत मुश्किल है। आप लोगों ने भी अपने जीवन में बहुत बार ऐसा व्यवहार में सुना होगा। उस व्यवहारिकता से बचिए और अब सच्चे सच्चे मन से सच्चे अपने ईश्वर को भजन करिए, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अन्यथा तो उपलब्धि तो जीवन भर जो भी पाया है वो सब उपलब्धि यहीं छूट जाएगी। करा धरा सब पड़ा रहेगा, करा धरा सब पड़ा रहेगा, सोच समझ के जी लेना। नित नित कदम बढ़ाना प्यारे, नित नित कदम बढ़ाना प्यारे, संकल्प ही कर तुम कर लेना। सेवा सत्कार समर्पण को व्यवहार में उदाहरण कर लेना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।